कर्मचारी विकास लोक सहकारी आवास समिति प्लॉट आवंटन के घोटाले को लेकर क्षेत्रवासियों ने किया थानाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र। एक राज्य कर्मचारी विकास लोक सहकारी आवास समिति ली 0 अलीगढ़, जिसे आगे समिति कहा गया है। 2 प्रार्थी ने समिति से विधिवत रूप से आवास हेतु समिति की भूमि गाटा सम 01653-1654 में प्लाट संख्या F40 खरीदा है। 3 समिति ने सहकारिता अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत प्रार्थी को आवंटन भौतिक कब्जा प्रमाण पत्र दिनांक 30 मार्च 2003 जारी किया है। 4 श्री जितेंद्र कुमार, समिति सचिव, ने समिति की भूमि आवासीय प्लाट अधिकारी बच रहे हैं तो सिविल मामला है ना, मामला करना नहीं सिविल का मामला है। और क्या है, जब ये प्लॉट इन्होंने बेच दिया, किसी एफआर सिविल में थोड़ी लगी, जो सिविल लगी है ये सिविल में लगी है। एफआर जो लगी है झूठी एफआर जो लगी वो चैलेंज है, सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज होगी, वो गलत लगी है। एफआर गलत लगी है, वो चैलेंज कर तो रखा है, उसमें क्या परेशानी, बिल्कुल हो रही है वो चैलेंज। अरे तो क्या मामला है आपका? ये हमने सब राज्य कर्मचारियों ने मिलकर जमीन खरीदी इस सोसाइटी वाला, और वो हमारे नाम है, लोग सबको बांट दी गई थी। C6 की है, B उसकी है, वो सारे जो हमारे यहाँ हमने ऑफिस बनाया एक कार्यालय, उसमें एक कर्मचारी लड़का रखा हमने धर्मेंद्र नाम का, उसकी सफाई और हमारे रिकॉर्ड की वो देखा वाली, और ऑफिस में देना पानी वानी पिलाना कोई है। उसने भूमाफियाओं के साथ मिलकर के हमारी जमीन को बेचना शुरू कर दिया। किसने कर दिया? धर्मेंद्र और जितेंद्र ने, जो आदमी अंदर बैठा हुआ है जितेंद्र। और हम आज दर की ठोकर खा रहे हैं, भटक रही हैं। जो अपने मासूम बच्चों के लिए मकान बनाने की सोची थी कि बुढ़ापे तक बच्चों को मकान बनाएंगे, और इन्होंने जो है भूमाफियाओं से मिलके और फिर कुछ सरकारी उनसे कर्मचारी से मिलके हमारी जमीन का कब्जा कर और कम रेटों में उसको बेच दिया है। तो आपका क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है ना, हमारी जमीन हमें दी जाए। अब जब हम उसके वो हैं मालिक, तो फिर कर कैसे दिया बेनामा, कैसे हो गया गवर्नमेंट में ये सब कुछ? जो कागज हमारे पास हैं, भूमि का अधिकार हमारे पास है, तो फिर इनको कैसे मिल गया? ये तो खुलेआम चोरी है। योगी जी की गवर्नमेंट में, योगी जी की गवर्नमेंट में भी है, भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। भूमाफिया बैठे हैं, अभी भी अंदर सुना के आएंगे उसी को जिसने ये। क्या नाम है? मेरा नाम लोकेश कुमार है। मैं राज्य कर्मचारी विकास लोक समिति असदपुर क्यामपुर में, मेरा F40 नंबर प्लाट है, उस पर मेरा है। क्या मामला हुआ है आपको? मामला ये है कि सर कुछ गुंडे में नहीं भर रहा था प्लाट की, वहाँ पर कुछ गुंडे आके भूमाफिया मैन सोसाइटी का सचिव आके साथ उनके साथ वो यहाँ के साथ आके ये कहता कि आप मेम्बर भी नहीं हो, जितेंद्र कुमार, और भूमाफिया एक भूपेंद्र शर्मा, जो ये कहता है कि स्टेशन नंबर में खुद मेरा 10 प्लाट है, और ये इस प्लाट में भी मेरा प्लाट है F39A बता दें, जो कि हमारे नक्शे में ना तो उसका कोई रिकॉर्ड है, ना ही हमारी मेंबर्स में कोई रिकॉर्ड है, ना ही आवंटन लिस्ट में कोई आवंटित की जाती है लिस्ट, उसमें भी कहीं कोई नाम नहीं। फर्जी तरीके से परेशान किया, पुलिस का बाहुबल इन्हें पूरी तरह से मिल रहा है। हम लोग 30 से 35-40 लोग यहाँ परेशान हैं, हमें कोई यहाँ पर मोहलियत नहीं मिली। FIR करने का कोई हमें साफ तौर पर मना कर दिया गया है। SIT जाँच हुई है, इसमें आप DI साहब के पास जाइए, हमें एक करके आगे बढ़ा दिया, हमें परेशान किया जा रहा है। और ये लोग जब हमारे प्लाट पर पहुंचते हैं तो वहाँ से SI साहब जाते हैं, SI साहब हमें परेशान करते हैं कि आप अपने कागज लाइए, डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, आप जब निर्माण करें, इस पर स्टे चल रहा है, जबकि ज़मीन 40 साल पहले दाखिल खारिज हो चुकी है, इस पर 40 साल हो चुके हैं सबके दखल के लेते हुए। ये कहाँ का न्याय है? हमें क्यों नहीं सुना जाए? अभी लोग इतने परेशान घूम रहे हैं, भीतर बैठा हुआ है। इसका समाधान कब होगा? जब हम में से कोई मर जाएगा, कहाँ जाए हम? तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं हमारा प्लॉट हमें मिलना चाहिए। ये भूमाफिया उसका बैनामा लेके बैठे, क्यों? उस पर हाईकोर्ट का स्टे था, क्यों लिया आप? और जिस प्रॉपर्टी का कुछ नहीं है, अलीगल तौर से परेशान किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? जो जमीन 40 साल पहले किसान दे चुका है, रजिस्टर्ड बिल्कुल दाखिल खारिज जमीन है सोसाइटी का। क्या बताऊं? वो जो व्यक्ति ये कह रहा है कि हमारे यहाँ मेंबर नहीं है, ना था ना कभी है,
वो मुझे एफिडेविट बना के 2011 में एक FIR हुई है, उसमें वही व्यक्ति ये कह रहे हैं कि सर हमारा रिकॉर्ड समिति के लोग चुरा ले गए। तो आखिरकार तुम पर रिकॉर्ड है नहीं तो मेंबरशिप आपसे कहाँ से नहीं, आपको कैसे पता है उस रजिस्टर को कहाँ से मेंटेन कर रहे हैं आप? ये सब फ्रॉडगिरी हो रही है। तो यहाँ पे आप FIR कर परेशान किया दिए जाए। यहाँ FIR नहीं होगी, हमारे ऊपर 156 दिन की कर दी जाएगी FIR। क्या कहा गया? आश्वासन दे दिया गया है SP सिटी के साथ चाहिए, वहाँ जाइए आप DI साहब के पास जाइए। अगर आप अब भी आपकी FIR मांगे नहीं होती थी तो आगे की कदम क्या होगा? आगे कदम होगा धर्म परिवर्तन पर कदम होगा। ये तो सुनेंगे जब जिस हिंदू धर्म में मानवता नहीं बची है, किसी दूसरा धर्म को अपनाएंगे।